डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे के संदर्भ में चर्चा करते हुए आगे कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के। और हमने जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, तो हमने बोला था कि यदि किसी पात्र को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाए तो जो आपकी द्रव है उसकी सतह पैराबोलिक शेप ले लेती है। और वो जो पैराबोला है, वो पैराबोला जो बनता है उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था। और अगर कोई पैराबोला अगर घूर्णन करने लग जाए तो जो शेप बनता है, जैसे अगर पैराबोला घूमने लग जाए तो इस तरीके का, बिल्कुल अगर आप देखो, अगर पैराबोला को घुमाओ तो इस तरीके का कटोरा टाइप बन जाएगा। तो इसे बोला जाता है पैराबोलॉइड। और ये एक आयतनिक चीज है। अगर उसे घुमाओगे तो क्या दिखेगा आपको? एक आयतन जैसी कोई चीज नहीं। क्लियर? तो वो पैराबोलॉइड बोला जाता है कि पैराबोलॉइड वहां पे बन जाता है, गड्ढा बन जाएगा। और जो सतह है उसका शेप कैसा हो जाएगा? वो पैराबोला रहेगा। और पैराबोला जो भी घूम रहा है तो वो जो घूमने के कारण जो आकृति बनती हुई नजर आएगी उसे क्या बोलते हैं? पैराबोलॉइड। क्लियर? ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और जो पैराबोला का जो समीकरण निकल के आया था, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं रिकॉल करने के लिए आपको, कि यदि इसकी अगर त्रिज्या, कंटेनर के मुंह की त्रिज्या यदि कितनी है r, और इसमें पात्र यदि इस लेवल तक भरा हुआ है, ध्यान से सुनना, इस लेवल तक यदि भरा हुआ है पात्र, जो यहाँ पे द्रव है वो इस लेवल तक है। जैसे आप इसे घुमाओगे कितने कोणीय वेग से? ओमेगा से। तो कोणीय वेग से घुमाने पर इसकी जो शेप है वो शेप पैराबोलॉइड। क्लियर? और यहां से मान लो ये लेवल था घुमाने से पहले ऐसा ही था, तो यहां से ये ऐसे हो जाएगा। इसके नीचे अभी भी तरफ वो तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? इस तरीके का शेप हो जाएगा। और हमने देखा था कि इसका जो y आया था, ये y इस बिंदु और अधिकतम बिंदु यहाँ के बीच की दूरी जो निकल के आएगी वो निकल के कितनी आएगी? y बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g। और ये किस किस के बीच का डिफरेंस आया था? y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। क्लियर? y बराबर y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। मैंने ये भी बोला था कि इस जो ओरिजिनल लेवल था उससे जितना ऊपर ये, मान लो ये यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये जितना ऊपर जाता है उतने कहाँ तक आता है? नीचे। तो मतलब ये दूरी आधे आधे भागों में बढ़ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओरिजिनल लेवल से कितना ऊपर गया? तो गया इसका आधा कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 4g। और कितना नीचे आया? तो ये इस लेवल से ये दूरी भी कितनी? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 4g। क्लियर सर? ये बिल्कुल आपको ये चीजें याद रखनी है। मैंने बोला था कि ये, अच्छा, ये अगर मैं इसे 0 0 मानूं तो ये बिंदु कितना हो गया था? y मिनिमम। और ये कितना हो गया था? ये ऊपर का, ये इस तरीके का शेप हो गया बाद में। तो ये इसे क्या बोला था आपने? y मैक्सिमम। और ये इन दोनों के बीच का जो अंतराल आएगा वो क्या आएगा? y मैक्सिमम माइनस y न्यूनतम। ये निकाला था अपन लोगों ने। और इसे 0 0 माना था तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0, y न्यूनतम। और इसका कोऑर्डिनेट r, y मैक्सिमम। फिर हमने इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन आया था, वो क्या आया था? y बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2g प्लस y मिनिमम। मैंने बोला था यदि यहाँ पे 0 0 ले ले तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2g। यहाँ ले लोगे तो y की इक्वेशन हो जाएगी। y की जो इक्वेशन है वो मैंने बोला कि y मैक्सिमम कितना होगा? y मैक्सिमम की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। y मैक्सिमम मतलब ये x वाला पार्ट है, ये भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। x मैक्सिमम कितना जा सकता है? इसकी त्रिज्या के बराबर। ये चीजें हमने देख ली थी। आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करेंगे, आपको आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने व्हाट्सएप पे डाउट के लिए जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब ये चीजें आप रिकॉल करो। इसके बाद एक क्वेश्चन अपन करते हैं। इन सारे चीजों के बेसिस पे एक सवाल मैं आपको करवाता हूं कि सपोज एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है। मान लो एक कंटेनर है जिसमें द्रव भरा हुआ है। देखो पता है ना कि मान लो इसका जो ये द्रव का लेवल है वो कितना है? h/3। और टोटल द्रव की जो ये पात्र है इसकी ऊंचाई है h। सवाल ये है उपरोक्त
पात्र को कितने कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए कि तल इसका पात्र का तल दिखने लग जाए। आप इसे ट्राई करो। उपरोक्त पात्र को कितने कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाए कि तल किसका पात्र का ये वाला तल दिखने लग जाए। आप एक चीज बताओ, जब इसे घुमाओगे तो ये जो द्रव की सतह है ऐसी रहेगी, गड्ढा बनने लगेगा। तो ओमेगा से चलना शुरू किया तो यहाँ पे गड्ढा बनना शुरू किया, और घुमाया और ओमेगा बढ़ाया, और गड्ढा बनेगा, और ओमेगा और गड्ढा बनेगा, और ओमेगा और गड्ढा बनेगा। एक ओमेगा ऐसा आएगा कि वो गड्ढे का जो सेंटर है यहाँ तक आ जाएगा, और उस ओमेगा पर ये बिंदु दिखने लगेगा। तो आपको उस ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करनी है जहां पर ये जो इसका तल है ठीक दिखने लगे। इस सवाल को सोल्व करो। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप स्थिति बनाओ कि सर ये कितने तल तक भरा हुआ था, h/3 तक। टोटल कितना है h, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी 2h/3, क्योंकि h - h/3 कितना बचा 2h/3। क्लियर। अब मान लो मैं इसकी स्थिति बनाता हूं, ध्यान से सुनना, कि तल ठीक दिखने लग जाए तो जो गड्ढा बनेगा उस गड्ढे का नीचे वाला सेंटर ठीक यहाँ आ जाए। तो मान लो कि ये पात्र इसे तुमने घुमाते और उसका जो ओमेगा है उस ओमेगा मान लो वो उस ओमेगा का मान है ओमेगा भी, उस ओमेगा पे ये तल, ये तो ओरिजिनल तल है, ये वाला ओरिजिनल लेवल है किसका, पानी का, और यहां से ये इस तरीके से बनने लगे। यही तो स्थिति है। ये गड्ढा बटा हुआ होगा, देखो पहले ये गड्ढा शुरू में जब आपने घुमाना चालू किया यहाँ से बनना शुरू होगा, और गड्ढा घेरा हुआ होगा, और घेरा हुआ, एक ओमेगा ऐसा है, उस ओमेगा को हमने क्या बोल दिया, ओमेगा मिनिमम। और ओमेगा मिनिमम पे ये सेंटर जब यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ये तल दिखने लग जाएगा ना, तो मैं इस ओमेगा का वैल्यू क्या करनी है। अब आप इस चीज को समझो कि ये तो वो तल है जब ये घुमाने से पहले वाला था, ये तो घुमाने से पहले वाला लेवल, घुमाने के बाद जितना ये यहाँ से ऊपर जाता है उतना नीचे आ जाता है, ये कांसेप्ट हम देख चुके हैं। तो मान लो कि यहाँ से जितना ऊपर गया वो दूरी कितनी थी बताओ आप, कितना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g, और नीचे भी कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g, और ये क्या है, घुमाने से पहले वाला पानी का लेवल या द्रव का लेवल, और ये कितना दे रखा था यहाँ से h/3। इसका मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, h/3 के बराबर। तो फ्रॉम कांसेप्ट क्या लिख देंगे कि ओमेगा, अब यहां पे ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे, ओमेगा मिनिमम स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर बटा 4g बराबर कितना, h/3। यहां से आप चाहो तो ओमेगा न्यूनतम की वैल्यू निकाल दो, 4gh/3r स्क्वायर, 4gh/3r स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, अंडर। आप चाहो इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बताओ इसे। और दूसरे सवाल में, अब मैं इस सवाल की एक और सवाल करवाता हूं। इसमें आपसे बोला जाए कि कितना ओमेगा हो कि पानी बाहर निकलने लगे, उस ओमेगा का मान ज्ञात करो, उस ओमेगा का एक और ओमेगा, अभी तो तुमने क्या किया कि तल दिखने लगे हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि उस ओमेगा का मान ज्ञात करो जिसके लिए पानी बाहर निकलने लगता है। अब पानी बाहर कब निकलने लगेगा, आप एक चीज समझो कि आपने अभी तो इससे तल दिखने वाली कंडीशन ज्ञात की, अब बोला कि पानी बाहर कब निकलेगा, पानी बाहर कब निकलेगा, ऐसा पानी ऊपर से बाहर निकल सकता है। तो इतना ओमेगा कर दिया जाए कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इसको क्रॉस कर जाए यहां से, तो ये ऊपर वाला तो बिंदु यहां पे पहुंच जाए, तो नीचे वाला का सेंटर कुछ यहां पे होगा, ये सेंटर बनेगा फिर इसका, ये वाला, कि आपको ये तल वो तो दिखने वाली स्थिति में तो यहीं तक पहुंचा था। अब अगर ये और ऊपर बढ़ा,
ये वाला बिंदु और ऊपर बढ़ाते हैं और नीचे जाएगा, इसका मतलब वो जो पैराबोला है उसका सेंटर और नीचे खिसक जाएगा, तो जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे रहता है। तो यहाँ कितनी दूरी बची थी बताओ कितनी, 2h/3। तो क्या लिख दोगे, 2h/3 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g। तो यहाँ से जो ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आया, 8gh अपॉन 3r स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर कितना है, √8gh अपॉन 3r स्क्वायर। ये वो ओमेगा है जिस पर पानी का निकलने लग गया बाहर, और इससे पहले वाला जो ओमेगा आया था वो ओमेगा क्या था, जिस पर तल ठीक दिखने लग जाए, और ये ओमेगा कौन सा है, जिस पर पानी ठीक बाहर निकलने लग जाए पात्र से। क्लियर। हमने ये क्यों किया, क्योंकि जब देखो अभी तक तो तल दिखने वाला था, और ओमेगा जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये सेंटर ये वाला जो तल है और चौड़ा दिखने लगेगा, इसका मतलब ये जो पैराबोला बनने लगा इसका सेंटर यहाँ नीचे आ जाएगा, और जितना नीचे होता है उतने ऊपर जाता है, ये यहाँ से भी और ऊपर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ मुंह तक पहुंच जाए, वही तो ओमेगा में निकालना है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की इस लेवल से कितना ऊपर जा सकता है, देखो 2h/3, तो 2h/3 बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g। और यहाँ से वो ओमेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए क्या होगा कि आपका जो इसमें द्रव भरा हुआ था वो कहां से निकलने लग जाए, मुंह से बाहर निकलने लग जाए। नेक्स्ट वाले डिस्कशन में हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि जब आप किसी पात्र को घुमाओगे तो सपोज उसमें भरा हुआ था किसी लेवल तक पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ था, आपने जैसे इसे घुमाया तो इसमें पैराबोलॉइड बन गया। क्या बन गया, पैराबोलॉइड। अब अगर पैराबोलॉइड बना और मैं आपसे बोलूं, आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने बोला कि पैराबोलॉइड बना और सपोज ये पैराबोला इस तरीके का बना, तो अगर आपसे कोई पूछे ना, अच्छा ये जो पैराबोला बनेगा वो इस तरीके का बने पैराबोलॉइड, तो आपसे बोला गया कि मान लो ये यहां से यहां तक की ये ऊंचाई है h, समझे कौन सी ऊंचाई ली मैंने, जो अब तक मैं y ले रहा था, ये y तो लिया था हमने, और y की वैल्यू कितनी ली थी, मतलब y मतलब y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2g। अगर h आ जाए और बोला जाए कि अगर ये h है तो बताओ ये जो आयतन यहाँ पे ये नीचे है, ये वाला आयतन, ये वाला आयतन, ये वाला आयतन, भाई ये गड्ढा हो गया ना, तो इसका पानी साइड में तो आएगा, ये तो गड्ढा हो गया ना खाली जगह, तो इसका आयतन कितना आएगा, तो आपको जो आयतन है वो ध्यान रखना है, b बराबर ये होता है पाई आर स्क्वायर h बटा 2। कितना आयतन है, पाई आर स्क्वायर h बटा 2। मान लो ये y होता तो कितना, पाई आर स्क्वायर y बटा 2। ये किसका आयतन होता है, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर h। तो ये h है, ये जो सिलेंडर बनता, इस सिलेंडर का आधा आयतन ये हो जाता है। ये ध्यान रखना है केवल आपको कि अगर हम किसी कंटेनर को यदि घुमाएं तो उसमें जो गड्ढा बनता है, जो पैराबोलॉइड बनता है, उस पैराबोलॉइड का आयतन कितना होता है, तो कितना आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h बटा 2, जहां पे h क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक किया y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम का, y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम की जो वैल्यू है उसे अगर अपन h ले लें तो वो जो आयतन बना कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर h बाई 2। इसका प्रूफ भी है, वो प्रूफ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, आप इसे ध्यान रखो बस। क्लियर, ये भी आएगा क्योंकि कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हुए और कुछ नए कंसेप्ट्स हमने देखा कि अगर किसी ट्यूब को अगर मैं ओमेगा कोणीय वेग से घुमाऊं तो जो प्रेशर डिफरेंस आता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का वो कितना आता है, P2 माइनस P1 या P2 बराबर P1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रो बाई 2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। क्लियर, जो शेप बनता है अगर ओमेगा से किसी कंटेनर
को घुमाओ तो जो शेप बनता है कैसा बनता है, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y मिनिमम। ये कंसेप्ट अपन ने सीखा। इनकी एप्लीकेशन किस तरीके से है वो ध्यान देना कि अगर देखो सवालों में ये चीजें कहां पे काम आती है। ये सवाल जब आप करोगे ना तो वहां पे आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये चीजें अपन ने बहुत अच्छे से सीखी है। कि मान लो इस तरीके की कोई ट्यूब है, क्लियर, इस तरीके की कोई ट्यूब है, इस तरीके की कोई ट्यूब दी हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि अगर सेम लिक्विड है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीन जगह पे अगर ये ऊंचाई h है तो ये ऊंचाई भी h ही होगी, क्लियर। ये इस लेवल से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये ऊंचाई भी कितनी होगी h, क्लियर, ये ऊंचाई भी कितनी होगी h। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों ये सब, क्योंकि तीनों जगह पे क्या होना चाहिए, प्रेशर सेम लेवल के पॉइंट, और तीनों लेवल पे सेम प्रेशर होने के लिए चूंकि सेम लिक्विड है इसलिए P बराबर P नॉट प्लस रो GH होने के लिए रो सेम है G सेम है तो HP क्या होगा, सेम। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि आप इसे यहां से ओमेगा से घुमाने लग जाओ, किसे घुमाने लग जाओ, ओमेगा से, तो सवाल है कि ओमेगा का मान क्या हो कि अगर मैं इसे बोलूं ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2 और ट्यूब नंबर 3 कि 2 वाले भाग में द्रव का स्तर 0 हो जाएगा। मतलब इस वाले बीच वाला जो है ना 2 नंबर का, इसमें द्रव बिल्कुल खाली होते हैं। अब वो घुमाने वाला कंसेप्ट है, अब आप ट्राई करें, ठीक है। अब समझ आया कि पहले ऐसे बना हुआ था, इसे ओमेगा से घुमाने लगे तो ओमेगा से घुमाओगे क्या होगा कि बीच वाला ये जो ट्यूब है तो आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीच वाला जो द्रव है, बीच वाले भाग में जो द्रव है उसका स्तर कितना होता है, 0, मतलब यहां से द्रव गायब। पहली बात तो यहां से द्रव गायब क्यों होगा इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप एक चीज देखो, ये एक ट्यूब है, ठीक, और जब ट्यूब को घुमाते हैं तो घूर्णन अक्ष होगा, क्या होगा, घूर्णन अक्ष। तो जब ट्यूब को घुमाएंगे तो मैं आपसे क्या बोलूं कि ट्यूब को घुमाओगे तो इस बिंदु का और इस बिंदु का प्रेशर सेम होता है। अभी अपन ने जब ट्यूब घुमाई थी तो क्या इस बिंदु और इस बिंदु का प्रेशर सेम था, नहीं ना। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंट होगा। और कहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, बाद वाले बिंदु का, पहले वाले बिंदु का, बाद वाले बिंदु का, क्योंकि अभी केंद्रीय बल की तरफ लगता है, उधर की तरफ। तो जिधर त्वरण होता है उसकी दिशा में जाने पे क्या होगा, अपन अभी तक जो त्वरण की बात करते हैं कौन सा त्वरण, छद्म त्वरण की दिशा में जाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। जब आप घुमाने लगोगे क्योंकि ये घूम रहा है तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा, तो P बराबर P नॉट प्लस रो GH से यहाँ प्रेशर ज्यादा होने के लिए ये स्तर बढ़ेगा और ये स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ का स्तर कब बढ़ेगा, जब यहाँ वाले भाग से द्रव इधर जाए और इसका स्तर बढ़ जाएगा, ऐसे ही इधर का भी स्तर बढ़ जाएगा, क्लियर। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी से, क्लियर। तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी से है, तो मतलब इसका और इसका जो दाबांतर होगा वो इसके और इसके दाबांतर के बराबर होगा। तो यहाँ का तो प्रेशर P है तो P माइनस P1 बराबर P माइनस P2। तो मतलब इस बिंदु पर इस बिंदु का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो मतलब इधर का स्तर और इधर का स्तर घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका जो H है वो H खाली कब होगा, जब इसका H में से आधा इधर चला जाए और आधा इधर चला जाए। तो इसमें जो घुमाने के बाद क्या होगा कि इसका स्तर कितना हो जाएगा घुमाने के बाद, बोलो। ये डायग्राम पहले आप बना लेना, अब ये दूसरा डायग्राम मैं इसमें फिक्स कर रहा हूं। इधर कितना हो जाएगा, h/2 इधर आ गया और
ऐसे ही h/2 यहाँ पे भी h/2 इधर आ गया, तो इधर का स्तर को मिला के कितना हो गया 3h/2। और बीच वाले में से जो द्रव है वो क्या हो गया यहाँ पे, ये द्रव क्या हो गया ये। क्लियर? तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर ये तो सेम हो गया, या यूं बोल दो कि इसका दबांतर और इसका दबांतर क्या हो गया सेम। अब अगर मैं इस जगह पे प्रेशर की वैल्यू लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इधर से चलो तो इधर से ये तो P0, यहाँ पे चूंकि खाली हो गया तो P0 ही लग रहा है, और इधर भी यहाँ पे देखना P0, तो अगर इस दिशा में जाके लिखोगे तो इस दिशा में तो G लग रहा है, और इस दिशा में ओमेगा स्क्वायर r, याद है ना ओमेगा स्क्वायर x। और इधर नीचे जाओगे तो भी G लग रहा है, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हो प्रेशर, तो यहाँ के सापेक्ष अगर यहाँ का प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे P बराबर, अगर इस जगह का मैं बोल दूं P2, इस जगह का P1, इस जगह का P3, तो P1 P2 बराबर P0 प्लस रो G इंटू 3h/2, और यहाँ का भी P3 बराबर P0 प्लस रो G इंटू 3h/2। ये तो जब आपने ऊपर से जाके लिखा है तब ए से जाके लिखो, क्योंकि ये घूम रहे हैं तो ऐसे या ऐसे, इसके सापेक्ष ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, तो इससे जाके लिखोगे तो इधर से जाते हुए जब लिखोगे तो ट्यूब जब घुमाएगी तो प्रेशर कैसे लिखा था P2 बराबर P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, जहां पे P1 कहां का प्रेशर है इस जगह का, तो यहाँ पे लिखोगे तो P3 बराबर, इधर से जाके लिखोगे तो P3 ये भी तो लिख सकते हो P3 बराबर P1 प्लस और P1 बराबर P0 ही तो है, क्योंकि यहाँ पे तो खाली हो गया ना, तो केवल हवा का तो दबाव लग रहा है यहाँ पे, तो P3 बराबर P1 और P1 बराबर P0, P1 बराबर तो P0 है, तो P1 की जगह लिखेंगे P3 बराबर P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2 इनटू L2, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है L, तो L2 मतलब L और L1 बराबर 0, समझ रहे हो ना, तो L स्क्वायर ये यहाँ का लिखोगे तब भी ये दूरी, क्योंकि ये दोनों दूरियां सेम है, ये भी है, तो यहाँ से चूंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर कर दो, तो P0 प्लस रो G इंटू 3h/2 बराबर P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2 इंटू L स्क्वायर, P0 से P0 कैंसिल हो गया, यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते, 2 से 2 कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, क्या आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 3gh अपॉन L स्क्वायर, ओमेगा बराबर अंडर रूट 3gh अपॉन L स्क्वायर। तरीका नंबर 1, एक प्रेशर इससे लिख लिया, एक प्रेशर ट्यूब के घूर्णन के कारण जो हुआ उससे लिख लिया, क्योंकि इधर से लिखो या इधर से लिखो प्रेशर तो सेम ही आना चाहिए, इसका मतलब इधर से लिखने पे जो प्रेशर, इधर से लिखने पे जो प्रेशर आया ये दूरी L मान वो दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए सेम। अच्छा इधर से भी आंसर सेम ही आता अगर आप इधर से करते तो, बता दो तरीका नंबर 2, तरीके नंबर 2 में तरीका नंबर 2 में यह समझो कि जब आपने इसे घुमाया तो पैराबोलिक शेप बनेगा कुछ इस तरीके का, ये इस तरह यहां तक चला गया, ये यहां पे आ गया, क्लियर। तो यहां से इनके बीच की ऊंचाई को क्या लिखते हैं बताओ, कितना है यहां से यहां तक की ऊंचाई, बोलो क्या थी y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, और कितनी है ये तो ऊंचाई थी ना इस पैराबोला की, इस बिंदु से इस बिंदु तक की ऊंचाई ओमेगा स्क्वायर, बोलो
आर और आर की जगह एल स्क्वायर बटा 2g ये किसके बराबर होना चाहिए 3h बराबर। देखिए ये सवाल तरीका नंबर 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटा 2g बराबर कितना 3h/2 2 से 2 कट गया ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 3gh अपॉन एल स्क्वायर तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 3gh अपॉन एल स्क्वायर ये तरीका नंबर 2 दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगले सवाल को आप लोग ध्यान से देखना। मान लो कि ट्यूब है इस तरीके से कोई इस तरीके का कोई ट्यूब है ठीक है और कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है वो ठीक इसकी डेंसिटी कितनी है। एक बात बताओ स्थिर अवस्था में अगर मैं इसमें कोई भी लिक्विड भरूं तो साम्य अवस्था में जब बिल्कुल साम्य अवस्था आ चुकी होगी तो साम्य अवस्था वाली स्थिति में बताओ क्या होगा। अगर इधर H स्तर तक जल भरा हुआ है तो इधर भी H स्तर तक ही जल भरा होगा मतलब इधर का और इधर का लेवल जो रहेगा वो क्या रहेगा। मान लो यहाँ से ये ऊंचाई H है यहाँ से H ये नीचे वाली ऊंचाइयों को आप नगण्य मान लेना ठीक है मैं समझ लो ये H तो यहाँ के समय क्षेत्र ये ऊंचाई H है तो इधर भी ये ऊंचाई कितनी रहेगी H क्लियर। अब बेटा अगर ये H ऊंचाई है साम्य अवस्था में अब सपोज मैंने इसे A त्वरण से इधर खींचा ठीक तो बताओ क्या होगा। इस पात्र के सापेक्ष द्रव अभी भी स्थिर है तो पीछे की तरफ छद्म लगेगा तो क्या होगा बताओ जब A त्वरण छद्म बल इधर लगेगा ये तो बताओ अब यहाँ का और यहाँ का प्रेशर अभी तो जब तक ये त्वरित नहीं थी तो यहाँ का प्रेशर सेम क्योंकि T बराबर P नॉट प्लस rho g लेकिन अब यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि अब आपने इसे त्वरित कर दिया छद्म बल पीछे लग रहा है तो छद्म तो त्वरण की दिशा में जाने पे क्या होता है दाब बढ़ता है तो यहाँ का दाब और यहाँ का दाब सेम अलग अलग कहाँ का दाब ज्यादा त्वरण की दिशा इधर छद्म त्वरण की छद्म बल की तो इधर का दाब ज्यादा और इधर का दाब कम तो इधर का दाब कम इसका मतलब ये स्तर नीचे आएगा और ये स्तर ऊपर जाएगा। अब सपोज ये यहां से x ऊपर गया कितना ऊपर गया x तो यही द्रव यहां से x नीचे आया होगा आया होगा ना। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करो फाइंड x या x का मान ज्ञात करो x का मान ज्ञात करो। अब x का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करोगे ये तो चलाने से पहले वाला लेवल सेम बता दो x की वैल्यू कैलकुलेट मान लो और मान लो कि ये जो दूरी है ये दूरी l है तो क्या करोगे ये ठीक है यहां से तो यहां से ये दूरी कितनी बची ये दूरी कितनी बची ये दूरी h माइनस एक्स क्लियर। h माइनस एक्स और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक ये दूरी ये टोटल h प्लस एक्स ये दूरी h प्लस एक्स यहां तक की h माइनस ये तो दूरी कितनी है h माइनस एक्स यहां से यहां तक की दूरी h प्लस एक्स तो ये दूरी कितनी बची
h प्लस x माइनस h माइनस x, तो ये दूरी कितनी हुई h प्लस x माइनस h माइनस x, h कैंसिल, बचा फिर कितना 2x, तो ये कितना हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक 2x। अब यहाँ से tan थीटा बराबर अगर मैं इसे थीटा वैल्यू करूं तो tan थीटा बराबर एक तो a by g होता है, ये पहले अपन पढ़ चुके, बराबर कितना this upon this, and what is this is 2x by l, तो a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 2xg by l, this is the answer of this question। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2xg by, जहाँ पे x उस लेवल से ऊपर जाने वाला द्रव और इधर उस लेवल से नीचे आने वाला द्रव, उतारो इसे। मान लो इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता और इसी सवाल को आपको, अब ये तो दिया जब अपन ने इसे त्वरित किया था, इसी सवाल में अगर मैं इसे एक जो नली है उसको पकड़ के यदि घुमा दूं, किसी एक नली के सापेक्ष यदि घूर्णन करवा दूं तो मान लो आपने इसे, ये नली थी, ये दूरी मान लेते हैं अपन h, ये भी मान लो इसमें द्रव भरा हुआ है तो साम्य अवस्था में तो कितना भरा होगा, कितनी दोनों तरफ का लेवल क्या रहेगा सेम, क्योंकि समान द्रव में स्थिर अवस्था में व्यवस्था में समान लेवल वाले बिंदुओं का क्या होता है दाब समान, तो इधर अगर ये ऊंचाई h है तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी h। अब मान लो कि मैं इसके सापेक्ष यदि घूर्णन करवा दूं ओमेगा से, तो बताओ क्या होगा। अब सुनो, ये नली घूम रही है तो यहाँ का दाब और यहाँ का दाब सेम रहेगा घुमाने के बाद, जब डी घुमा रहे थे तब तो सेम था, तो ये दाब और ये दाब सेम होगा क्या, नहीं ना, तो क्या होगा, किधर का दाब बढ़ेगा, किधर का दाब ज्यादा होगा, इधर का, याद है आगे वाला, बाद वाला ज्यादा पहले वाला कम, तो यहाँ का दाब कम, यहाँ का दाब ज्यादा और यहाँ का दाब कम, यहाँ का दाब ज्यादा, तो इसका मतलब ये ऊंचाई ज्यादा, तो इधर पानी, ये इधर जो द्रव है वो ऊपर चढ़ेगा और इधर का स्तर नीचे जाएगा, इधर का कितना नीचे जाएगा जितना इधर का चढ़ेगा। तो अगर मैं अगला डायग्राम देखूं तो इसी में बना लो, इसी में बना लेता हूं, मान लो कि यहां से ये x ऊपर चढ़ा तो यहां से ये x नीचे आया, क्लियर। अब ये x नीचे है तो यहां से द्रव हट गया, तो अब ये गहराई जो बची ये कितनी बची h माइनस x, ये टोटल गहराई, ये टोटल ऊंचाई कितनी होगी h प्लस x, क्लियर, h प्लस x, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, क्या वैल्यू है x की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, तो इस जगह पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो P बराबर P नॉट प्लस रो जी है, तो यहां से जो प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे P बराबर P नॉट प्लस, यहाँ पे P नॉट प्लस रो जी H प्लस x, और इधर से लिखोगे तो यहाँ का प्रेशर कितना मान लो P1 और यहाँ का P2, यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे P2 बराबर, इधर से इधर P2 बराबर P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2 इंटू L2 मतलब h स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये बिंदु नहीं ले रहे तो गुणन अक्ष से इस बिंदु की दूरी 0 हो गई माइनस 0 स्क्वायर, ये दाब और दाब सेम है, इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या है P1 प्लस
बाई 2 इंटू एच स्क्वायर बराबर कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे P1 की वैल्यू जब लिखोगे तो P1 बराबर कितना आएगा, P नॉट, ये यहाँ पे तो P नॉट प्लस रो जी H माइनस एक्स, P1 की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, P1 बराबर P नॉट प्लस रो जी H माइनस एक्स। इस P1 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो P1 की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, P1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, P नॉट प्लस रो जी एच माइनस एक्स प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर बराबर P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, P नॉट से P नॉट कैंसिल। अब यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके और किसकी वैल्यू निकाल दो, h, x, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। करेक्ट, इसे आगे सॉल्व करके, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो रो जी h माइनस एक्स, तो रो जी h माइनस रो जी x प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एच स्क्वायर बराबर रो जी h प्लस रो जी x। रो जी h से रो जी h कैंसिल, उधर चला जाएगा तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एच स्क्वायर बराबर 2 रो जी x, ये उधर जाता है प्लस का, दो दूनी 4 और से रो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x बराबर ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4g, ये वैल्यू है। अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, ये तरीका नंबर 2, तो क्या होगा, ये इस तरफ नीचे है, ये दूरी कितनी बची h माइनस एक्स, आप ध्यान से देखना, और ये ऊपर चला गया था इस लेवल से कितना ऊपर x ऊपर, तो ये दूरी h प्लस एक्स। अगर मैं यहां से पैराबोला बना तो ये पैराबोला यही तो बना, ये पैराबोला यही तो बना। तो अगर ये h माइनस एक्स, तो यहाँ पे ऊपर जो चढ़ा तो x ही तो चढ़ा है, तो ये टोटल दूरी ये कितनी हो गई h प्लस एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बची वो कितनी बची, मतलब ये h माइनस एक्स, ये टोटल h प्लस एक्स, तो ये कितना बचा, ये h प्लस एक्स, ये h माइनस एक्स, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक h प्लस x माइनस h माइनस माइनस प्लस x बराबर कितना बचा 2x। मतलब ये जो टोटल दूरी बची ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बची 2x, और आपको पता है कि ये ऊंचाई कितनी होती है पैराबोला में, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g। तो क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर r की जगह ये टोटल लेंथ हमने कितनी मानी थी h, ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर बटा 2g बराबर ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी 2x। तो यहाँ से x बराबर है 2 नीचे आ जाएगा, कितना बचेगा x बराबर ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4g, दोनों से आंसर सेम आना सर। ये तरीका नंबर 2। आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन ये अपने पैराबोला वाले कंसेप्ट से किया, और ये त्वरण वाले इससे पहले वाला जो था त्वरण वाले कंसेप्ट से किया। बेटा
तरीका नंबर 3, इसी सवालों को करने का तरीका नंबर 3। तरीका नंबर 3, जैसे आपने क्या किया इस ट्यूब में, जैसे मान लो लिक्विड भरा था, वैसे घूमना स्टार्ट किया, घुमाना स्टार्ट किया यहाँ के सापेक्ष, तो क्या होगा कि घुमाने से पहले तो दोनों तरफ लेवल क्या रहेगा सेम, और घुमाने के बाद इसका अगर x नीचे होगा, ये तो लिख दो ना मैं डायरेक्ट, तो इधर कितना हो गया h माइनस x, और इधर कितना हो गया कुल मिलाकर h प्लस x। यहां से h प्लस x। अब यहाँ का प्रेशर कितना है P नॉट, यहाँ का कितना है P नॉट, तो अब यहाँ से चालू हो, और जो बढ़ता जाए उसे बढ़ा दो, जो घटता जाए उसे घटा दो। ये दूरी कितनी है h, तो क्या लिखोगे P नॉट प्लस नीचे का बड़ा घटा बड़ा कितना रो जी h प्लस x। यहाँ का प्रेशर ऐसे लिखते हैं, इधर आया तो घूमने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, घूमने की वजह से। अच्छा ये ऐसे घूम रहा है, तो जब ट्यूब को आपने याद है ऐसे घुमाया था तो क्या लिखा था, ये L1 था, ये L2 था, तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखा था इस जगह पे P2 बराबर P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। P2 यहाँ का प्रेशर बराबर P1 यहाँ का प्लस। अब अगर मान लो कि मेरे को यहाँ के और यहाँ का और यहाँ का, तो मुझे यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ से और यहाँ का प्रेशर क्या होगा घटेगा, तो क्या होगा P2 माइनस P1, तो इधर जा रहा हूं मैं इधर, तो इधर जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा माइनस, तो माइनस में कितना, माइनस कितना बताओ, तो ये टोटल तो प्रेशर यहाँ का है, यहाँ से इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में कितना रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 h स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि रोटेशनल एक्सिस तो यही है ना, तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी तो 0 और इस वाले की h, तो h स्क्वायर माइनस l स्क्वायर या l2 स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, जहाँ पे l2 कितना h और l1 कितना 0, ये इस बिंदु के डिस्टेंस तो 0 ही है, तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर ऊपर जाओगे तो फिर घटेगा, क्योंकि नीचे आने पे बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। पर नीचे आ रहा है p0 प्लस रो जी एच, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो माइनस रो जी एच, तो कितना लिखोगे माइनस रो जी एच माइनस एक्स। कहाँ पहुंच गए p0 पे, तो बराबर p0, p0 से p0 कैंसिल। एक तरीका ये भी है, आप ऐसे ऐसे चलते जाओ, जो घट रहा है घटते जाओ, जिस भी तरीके से घट रहा है वैसे घटाते जाओ, जिस भी तरीके से बढ़ रहा है वैसे बढ़ाते जाओ। जैसे नीचे आए जी की दिशा में तो p0 प्लस रो जी एच, इधर आए तो घूमने की वजह से माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ का ज्यादा है यहाँ का कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाओगे माइनस, फिर ज्यादा से कम की तरफ जाओगे माइनस, तो और बराबर p0 से p0 कैंसिल, इसे सॉल्व कर दो, तो रो जी एच प्लस रो जी एक्स माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस रो जी एच प्लस रो जी एक्स बराबर कितना बचा 0, रो जी एच से रो जी एच, रो जी एक्स प्लस रो जी एक्स 2 रो जी एक्स बराबर रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, रो से रो कैंसिल, x बराबर ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4g। अगेन आपका आंसर वही आया जो हमने पहले दो तरीकों से निकाला था। ये है आपका तरीका नंबर 3। तो ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, इधर से इधर जाने पे घटेगा। अच्छा इसे अगर यूं घुमाते तो फिर यहाँ से जाने पे क्या होता बढ़ता, फिर प्लस आता, लेकिन फिर प्लस आता तो इधर का लेवल कम नहीं होता, फिर इधर का लेवल ज्यादा और इधर का लेवल कम, लेकिन अभी ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना।